रहे हैं आप और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिन अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। मीजल्स रूबेला संक्रमण की रोकथाम के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। उपायुक्त समेत जिले के वरीय पदाधिकारियों ने रैली में लिया हिस्सा। सचिवालय घेराव कार्यक्रम में गिरिडीह से भी पहुंचे भाजपा नेता व कार्यकर्ता। भाजपा ने रैली में शामिल लोगों पर लाठीचार्ज करने के विरोध में काला दिवस मनाने का लिया निर्णय। मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर में सखजोर नदी पर बने पुल के ऊपर से गिरने से बचा है युवा। ड्राइवर व खलासी ने कूदकर बचाई जान। और किसान मंच ने स्टाम्प की कालाबाजारी को लेकर शहर में किया प्रदर्शन। जिला प्रशासन से जिले में मनरेगा समेत सरकारी कार्यालयों में जारी भ्रष्टाचार को रोकने की मांग। मीजल्स रूबेला संक्रमण की रोकथाम के लिए मंगलवार की सुबह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के नेतृत्व में रैली का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम उपायुक्त ने MR अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर LED जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में 5000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि मीजल्स रूबेला एक जानलेवा बीमारी है, इसलिए इसके रोकथाम हेतु जिला प्रशासन गिरिडीह पूर्ण रूप से सतर्क एवं तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस वर्ष मीजल्स रूबेला के उन्मूलन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 9 महीने से लेकर 15 साल तक के जिले के लगभग 9 लाख से अधिक बच्चों का MR टीकाकरण निर्धारित है। प्रतिदिन 30,000 टीका लगाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान सभी स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य संस्थान में टीकाकरण किया जाएगा। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, सभी पंचायती राज संस्थान एवं NGO से सहयोग लिया जा रहा है। इसके अलावा उपायुक्त ने 1 माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी अधिकारियों व कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया, साथ ही सबकी जिम्मेवारी से अवगत कराते हुए उनका उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जो कि तुलना में MR मीजल्स रूबेला में ज़्यादा ग्रसित रहा है और ये एक जानलेवा बीमारी भी है। हम लोग इसमें आशा करते हैं कि हम लोगों का सही प्रकार टीकाकरण हो जाए, हमारा बढ़िया कवरेज हो जाए, तो हम लोग इस पे बढ़िया से हम लोग निपटने में सक्षम रह सकते हैं। तो आज इसी के तहत में आज हम लोग यहाँ पे झंडा मैदान गिरिडीह में इसको किक ऑफ करने के लिए यहाँ पर प्रभात फेरी का आयोजन करें, जिसमें विभिन्न स्कूल्स आज इन्वॉल्व हैं और हमारे पूरे ज़िले के कई विद्यालय में अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिविटी कर रही हैं। और कल कार्मेल स्कूल में हम लोग कार्मेल इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम लोग 9 बजे इसका विधिवत टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से आमजनों को, तमाम जनता को हम लोग अपील करते हैं। भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बैरिकेडेड तोड़े जाने के बाद लाठीचार्ज के साथ भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का उपयोग किया, जिससे वहां भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में गिरने की वजह से कई भाजपा कार्यकर्ता जख्मी हो गए। गिरिडीह से भी हजारों कार्यकर्ता सचिवालय घेराव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ का नारेबाजी करते हुए सचिवालय घेराव करने के लिए आगे बढ़े। तभी इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी, जिससे भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे और सरकार के इस दमन नीति के खिलाफ खूब हंगामा किया। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन चोर है, चोर है, चोर है। हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय। और क्या आदेश है? क्या बुलाइए, कौन है यहाँ पर? जो भी हमको आदेश दिखाइए, थाना के गेट के सामने बैठेंगे हम लोग। अभी सुनिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। डेली आप गाड़ी चेक करते हैं? आज नहीं होता, हम लोग तो रोज आते हैं ना साहब। रात को एक गाड़ी दिखता है आपका रोड पर, एक गाड़ी दिखता है रात को। हमारे कांडी के जो अध्यक्ष है उनका गिरा, यदि किसी कार्यकर्ता को मिले कि कृपया आके जमा करेंगे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शांतिप्रिय आंदोलन पर लाठी चलाने का काम किया। नागेंद्र कुमार, पानी का फव्वारा, नागेंद्र कुमार दमनकारी शासन का परिचय दिया। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इसके विरोध में झारखंड के सभी कार्यकर्ता अपने अपने मंडलों में राज्य के दुशासन चलाने वाले दुराचारी सरकार के विरुद्ध उनका पुतला फूकेंगे मुख्यमंत्री का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम कार्यकर्ताओं को, विशेषकर गिरिडीह जिला से आए हजारों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और उनका चाहता हूँ मंच पे आने का कष्ट करेंगे। रांची पहुंच करके इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं अपने आदरणीय नेताओं के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके कुशल मार्गदर्शन में ये आंदोलन इस स्वरूप में सफल हुआ है। जय हिंद, जय भारत। हेमंत
हटाओ झारखंड बचाओ कार्यक्रम के तहत सचिवालय घेराव करने जा रहे गिरिडीह भाजपा कार्यकर्ताओं के वाहन को पुलिस द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग के नाम पर रोककर जांच किए जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखा गया। पुलिस के द्वारा वरीय पदाधिकारियों का हवाला देकर वाहन की डिक्की के अलावे वाहन में बैठे लोगों से पूछताछ किए जाने पर भाजपा नेताओं ने आपत्ति जाहिर की और सरकार के इस हरकंडे पर जमकर विरोध किया। रैली शामिल होने जा रहे वाहन पर सवार निवर्तमान विधायक निर्भय साहबादी, चुन्नू कांत, विनय सिंह, सुरेश साहू आदि नेताओं ने अचानक शुरू हुए इस जांच अभियान को लेकर कहा कि सरकार जानबूझकर भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए इस तरह का जांच शुरू की है ताकि भाजपा कार्यकर्ताओं को रांची पहुंचने से रोका जा सके। जिंदाबाद जिंदाबाद वारंटी जिंदाबाद 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 कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद हमको बताए और क्या आदेश है? बुलाइए कौन है यहाँ पर जो भी हमको आदेश थाना के गेट के सामने बैठेंगे हम लोग। अभी सुनिए आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप गाड़ी चेक करते हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जासपुर में सखजोर नदी पर बने पुल पर मंगलवार को एक हाईवा हवा में तैरने लगा। हाईवा का अगला हिस्सा अचानक पुल से बाहर निकल गया, जिससे वहां खड़ा लोगों में अफरा तफरी मच गई। हाईवा पर ओवरलोड गिट्टी लोड था, जिसके कारण हाईवा अनियंत्रित होकर पुल से बाहर निकल गया। हालांकि हाईवा चालक ने बड़े सूझबूझ के साथ वाहन को वैसे ही हवा में लटकते हुए रोक लिया, जिसके कारण हाईवा नदी में गिरने से बच गया और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। हाईवा चालक और खलासी ने भी किसी तरह वाहन से निकलकर अपनी जान बचाई और फिर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गिट्टी लोड हाईवा हरसिंगारडी के विजय राय का है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर पुल से हाईवा को किसी तरह से हटाने की कोशिश में लगी हुई है। जमुआ विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय बलदेव हाजरा की 9वीं पुण्यतिथि मंगलवार को उनके आवास जमडीहा बागी में मनाया गया। झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह व प्रदीप हाजरा समेत अन्य लोगों ने स्वर्गीय बलदेव हाजरा की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर स्वर्गीय हाजरा जीवंत पर्यंत लोगों के बीच में दलित शोषित पीड़ित समाज के लिए संघर्ष करते रहे और जो अधूरे रह गए, उस अधूरे संघर्ष को झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ाने का काम करेगी। बागी जमडीहा में स्वर्गीय बलदेव बाबू की 9वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए थे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम लोगों ने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी ने एक स्वर से उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया, जिन उद्देश्यों को लेकर वे जीवन पर्यंत
लोगों के बीच में दलित शोषित पीड़ित समाज के लिए संघर्ष करते रहे। उस संघर्ष को भी आगे बढ़ाने का लोगों ने संकल्प लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस संघर्ष का आगे बढ़ाने का संकल्प लेती है और आने वाला जो 10वां पुण्यतिथि होगा उसको बृहद पैमाने पर हम लोग मनाने के लिए भी आज निर्णय लिए हैं। आज जमुआ विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही कद्दावर नेता रहे और हम सबों के खास कर कह सकते हैं गरीबों को, वंचितों को, शोषितों के नेता स्वर्गीय बलदेव हाजरा जी की 9वीं पुण्यतिथि हम सब मना रहे हैं। निश्चित रूप से बलदेव हाजरा जैसे महापुरुष को याद करना, उनके जीवन यात्रा को समझना और समझ करके उनका अनुकरण करना, ये आने वाली नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और सीख देगा। निश्चित रूप से जो कार्य उन्होंने किए हैं, जिस प्रकार का शैली जनता की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पण जो किया है, वह हमेशा स्मरणीय है। उनके तमाम कार्य, तमाम उनके द्वारा चलाए जा रही योजना और जनता के साथ काम करने के जो शैली था, जो उनका व्यक्तित्व था, निश्चित रूप से हम सबको उनका स्मरण करना चाहिए। मौके पर जमुआ के पूर्व प्रमुख सोनी चौरसिया, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अनिल चौधरी, सचिव मुजाहिद अंसारी, कोषाध्यक्ष किशोर वर्मा, कांग्रेस प्रखंड विस्तृत अध्यक्ष सह जीप सदस्य विमल कुमार सिंह, रामकृष्ण हाजरा, विष्णुदेव हाजरा, कैलाश यादव, नरेश हाजरा, जमुआ के झामुमो प्रखंड सचिव रंजीत कुमार, ओम प्रकाश महतो, सुजीत साव, रूपेश कुमार आदि लोग उपस्थित थे। किसान मंच ने मंगलवार को झंडा मैदान गिरिडीह में लाइसेंसी वेंडर के द्वारा निर्धारित मूल्य से 5 गुना ज्यादा दर पर स्टाम्प की बिक्री करने के विरोध में धरना दिया और शहर भर में प्रदर्शन किया। सब चुप्पी तोड़े, टिकट से 14 गुना बेसी वसूली करना बंद करो, वसूली करना बंद करो, किसान मंच जिंदाबाद, स्टाम्प टिकट से 14 गुना बेसी वसूली करना बंद करो, स्टाम्प टिकट से 14 गुना बेसी वसूली करना बंद करो, पदाधिकारियों का लठाई बनना बंद करो, सब चुप्पी तोड़े, शर्म करो, जिला प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरिडीह जिले के माननीय सांसद विधायक चुप्पी तोड़ो। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण हर सरकारी कार्यालय अन्य क्षेत्रों में जनता को बेपरवाह होकर लूटा जा रहा है। स्टाम्प से लेकर मनरेगा योजना के लाभुकों का मटेरियल का राशि आवंटन, दाखिल खारिज, जमीन के ऑनलाइन एंट्री एवं जमीन के रजिस्ट्री के लिए लाख लाख रुपया घूस लेने की बात सामने आ रही है। लेकिन मामले में सत्ता पक्ष के सांसद, विधायक और विपक्ष का कोई भी लोग इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि माननीय के निकम्मापन के वजह से जनता त्राहिमाम कर रही है। माननीयों ने यदि अपनी चुप्पी नहीं तोड़ा तो किसान मंच जिले के जनता को इतना जागरूक कर देगा कि 2024 में वोट मांगने के लिए जिस जगह वर्तमान सांसद विधायक जाएंगे, उसी जगह जनता इनकी चुप्पी पर सवालों का फेहरिस्त लेकर खड़ा रहेगी। पैसे कम में देने को तैयार नहीं है और चूंकि जिसका वीडियो बना सिर्फ उसका ऐसा बात नहीं है, पूरे कचहरी परिसर में यही स्थिति है। और चूंकि इसके लिए उस वेंडर को हम दोषी नहीं मानते हैं, इसके लिए उस जिला प्रशासन को भी हम दोषी नहीं मानते हैं जो 5 रुपये का 70 रुपये में टिकट बेचवा रहा है। उसके लिए दोषी हमारे जिले के माननीय विधायक और सांसद हैं। क्योंकि माननीय और विधायक और सांसद का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो आज अभी देखिए जो मनरेगा में 8 गुना जितना बजट था उससे 8 गुना ज़्यादा राशि निकाल लिया मनरेगा के मटेरियल का पैसा। इस तरह से और चीज़ है, दिसंबर माह का पूरा राशन घोटाला कर दिया। अभी 14 गुना मूल्य पर जो टिकट बेचा जा रहा है। इस सारे मामले पर जो है सो हमारे माननीय विधायक सांसद चुप्पी साधे हुए हैं। हम माननीय विधायक सांसद से चुप्पी तोड़ने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। हम धन्यवाद देते हैं सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष को कि कम से कम उनका जमीन थोड़ा सा जाग गया है कि उन्होंने यह बात स्वीकार किया कि इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है।
फिर भी हमारे माननीय सांसद विधायक चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। इसलिए आज हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय सांसद विधायक से आग्रह करेंगे कि अभी भी चुप्पी तोड़ें, नहीं तो 2024 आने वाला है। हमारी जनता जो है सवालों का बौछार लेके तैयार रहेगा, सवालों का फेरिस्त लेके तैयार रहेगा। सांसद और विधायक के निकम्मेपन की वजह से पूरे जनता जो है त्राहिमाम हो गई। अगर माननीय सांसद एवं विधायक अपनी अगर चुप्पी नहीं तोड़े तो किसान मंच नागरिकों को इतना जागरूक कर देगा कि जब वो 2024 में वोट मांगने के लिए जाएंगे तो नागरिक फेयर लिस्ट लेके सामने उनके खड़े नजर आए। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में किसान मंच के पूर्व महासचिव गंगाधर यादव, सचिव देवचंद्र यादव, तीसरी अंचल अध्यक्ष दासो मुर्मू, महासचिव बैजुल मुर्मू, देवरी अंचल अध्यक्ष अन्ना मुर्मू, पीटर अध्यक्ष शिवशंकर सिंह, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नवी अंसारी, डुमरी अंचल अध्यक्ष थाम्बी मंडल, उपाध्यक्ष विश्वकर्मा महादेव विश्वकर्मा, संरक्षक टिप्पण ठाकुर, अरविंद कुशवाहा, मुस्लिम अंसारी, ललिया देवी सहित सैकड़ों किसान उपस्थित हैं। मिजिल्स रूबेला से बचाव एवं रोकथाम को लेकर मंगलवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में मीडिया कर्मियों के साथ वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त व सिविल सर्जन द्वारा मीडिया कर्मियों को मिजिल्स रूबेला से संबंधित मुख्य जानकारियां साझा किया गया। बताया गया कि भारत में लगभग 2.7 मिलियन बच्चों को हर साल खतरा होता है और वे खसरे के पश्चात डायरिया, निमोनिया और कुपोषण सहित गंभीर जटिलताओं से पीड़ित होते हैं। मृत जन्म और जन्मजात दोष जैसे बहरापन, अंधापन, मानसिक मंदता, हृदय दोष आदि जैसे कई अंगों को प्रभावित करने वाली जन्मजात विकलांगता का कारण बन सकता है। खसरा और रूबेला को एक सुरक्षित और प्रभावी MR वैक्सीन से रोका जा रहा है, जो लंबे समय तक लोकप्रियता प्रदान करता है। खसरा टीकाकरण सीधे तौर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मृत्यु दर को कम करने में योगदान देता है और रूबेला वैक्सीन के संयोजन से रूबेला को नियंत्रित किया जाता है। अभियान के तहत 9 माह से 15 वर्ष आयु वर्ग के 45,62,492 बच्चों को राज्य में टीका लगाया जाएगा। गिरिडीह में 9 लाख लक्ष्य निर्धारित है। इस दौरान सिविल सर्जन ने कहा कि यह अभियान 12 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा। साथ ही अभियान के अंतर्गत 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को यह टीका लगाया जाएगा। अगर बच्चे ने पहले भी टीका लिया है तो भी टीका उससे लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, खसरा रूबेला का टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इसका कोई दुष्ट प्रभाव नहीं है। बच्चों को यह टीका एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा लगाया जाएगा। यह सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में इसका टीका लगाया जाएगा। उनको भी हम लोगों को इस अभियान में टीकाकरण के दौरान MR मीजल्स रूबेला के वैक्सीनेशन से छूटे हुए हैं, उनको तो निश्चित तौर पर ही कराना है। किसी भी टीकाकरण की जो एक्टिविटी होती है सभी लोग वाकिफ हैं। कोविड टीकाकरण में भी रिफिल करें, हमारी एनएम गलती से या कोई भी कारण हो सकता है, अगर देना चाहेगी तो दे नहीं सकती। इसको जैसे ही लोड करेगी टूट जाएगा, दोबारा यूज होगा ही नहीं। इसलिए ये जो संशय मन में है कि दोबारा यूज, फिर इसको बच्चे को दिया जाता है, दिया जाएगा तो ऐसे करके दिया गया, ये दे दिया गया। अब इसमें दोबारा मेडिसिन लोड नहीं हो सकता है, कितना भी खींचिएगा तो टूट जाएगा, खींचिएगा तो टूट जाएगा। हाँ, एक इसको फेंकना ही है, कोई भी इसको इसका दोबारा यूज नहीं होगा। दोबारा खींचने का कोशिश कीजिएगा तो इसी तरह से टूट जाएगा। आप लोगों के माध्यम से भी ये लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। 2.7 मिलियन बच्चों को हर साल खसरा होता है और इसमें जान का भी खतरा होता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे कई बच्चों की मौत हुई है पिछले वर्ष में। 40 बच्चे ऐसे हैं देश भर में, जिसमें कि 9 बच्चे झारखंड से हैं और अनफॉर्चुनेटली गिरिडीह में इसका हाई प्रेवलेंस था, जिसमें कि 3 बच्चे एक ही परिवार से वो अफेक्टेड हुए थे। तो इसीलिए हम लोग ये अपील करते हैं कि चूँकि ये
ट्राइड एंड टेस्टेड एक रूटीन इम्यूनाइजेशन के तहत में वैक्सीनेशन ये दिया जाता है। लेकिन चूंकि झारखंड में और खासकर हमारे ज़िले में और निकटवर्ती ज़िलों में इसका प्रिविलेंस ज़्यादा हो गया है, इसीलिए इसको एक फोकस्ड एक कैंपेन के तहत में ये चलाया जा रहा है। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि इसमें अगर पूर्व में भी किन्हीं बच्चों ने रूटीन इम्यूनाइजेशन के क्रम में अगर टीकाकरण ले लिया है तो इस अभियान के तहत जो कि अगला 25 वर्किंग डे में चलेगा, उसके तहत भी इन लोगों को दोबारा से टीकाकरण कराया जा रहा है। ये लगभग 40 वर्षों से मीजल्स रूबेला का टीकाकरण ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो कि हमारे देश में दिया जा रहा है एक रूटीन इम्यूनाइजेशन के क्रम में, और ये एक सफल टीकाकरण के तौर पे उभरा है। कहीं ना कहीं चूंकि इसका प्रेवलेंस झारखंड में या गिरिडीह में प्रीवियस ईयर्स में ये नहीं था, लेकिन इस बार ज़्यादा है, तो इसलिए विशेष अभियान हमारे ज़िले में और जो हमारे निकटवर्ती ज़िले जो कि मैंने मेंशन किया उसमें ये चलाया जाता है। हम लोग ये आशा करते हैं कि ये हमारे जो नए वित्तीय वर्ष में, अब चूँकि नया सेशन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे प्राइवेट स्कूल्स में, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो हम लोग इसको बिल्कुल ही सीरियसनेस के साथ में फॉलो अप करें। हम लोग जानते हैं कि हेल्थ विभाग के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं और हम लोगों का एक इवनिंग ब्रीफिंग होता है, तो उसी के तर्ज पे हम लोग प्रत्येक संध्या 5 बजे या 5 बजे के अराउंड हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स है और ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स है लेड बाय बीडीओज और MOIC, तो इसमें हम लोग डेली फॉलोअप करेंगे कि लोगों का रिस्पांस किस तरह से रहा, लोगों का फुटफॉल, बच्चों का फुटफॉल इन द स्कूल्स और आंगनबाड़ी, लोगों का रिस्पांस कैसा रहा, अगर किसी तरह का AEFI एडवर्स इवेंट्स तो नहीं हुए, और कवरेज किस प्रकार का चल रहा है। ये हम लोग प्रतिदिन इवनिंग ब्रीफिंग जो हेल्थ विभाग का होता है उसी तर्ज पे जिला स्तर पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू सभी ब्लॉकों से जुड़ के ये फॉलोअप करेंगे। जो हमने सेशन साइट्स बताया, मैं पुनः दोहरा देना चाहता हूँ कि हमारे 282 टीकाकरण दल जिले के देवरी प्रखंड के मारूडी पंचायत अंतर्गत रानीडी के PS विद्यालय खलसा रानीडी में चापाकल नहीं रहने के कारण बच्चों को इस भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में पानी की व्यवस्था नहीं होने से इसका असर मध्याह्न भोजन पर भी पड़ रहा है। विद्यालय के शिक्षक बताते हैं कि विद्यालय में चापाकल नहीं रहने के कारण जब कभी बच्चों को प्यास लगती है तब वह भागकर घर चले जाते हैं, जिसके कारण हर समय बच्चों की चिंता सताती रहती है। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन बनाने के लिए भी दूर से पानी लाया जाता है, तब जाकर विद्यालय में मध्याह्न भोजन पक रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में चापाकल के लिए उन्होंने कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ प्रखंड के पदाधिकारियों को आवेदन देकर विद्यालय में चापाकल लगाने की मांग की है। नहीं है, जैसे तो पानी कहाँ से पीते हैं बाबू? आप पानी कहाँ पीते हैं? मतलब जैसे चापाकल नहीं है तो घर जाते हैं पीने के लिए। कितना दूर है यहाँ से घर? बहुत दूर है। तो जैसे घर जाते हैं तो फिर पढ़ाई कैसे कर पाते हैं आप लोग? अभी जैसे मान लीजिए कि आपको प्यास लग गई हो तो फिर आप पानी कैसे पीते हैं? मतलब घर चल जाते हैं पीने? अच्छा, तो जैसे फिर पढ़ नहीं पाते होंगे आप लोग? और घर में डांटता नहीं है? डांटता है। सर क्या प्रॉब्लम है सर? सर प्रॉब्लम तो यहाँ देखिए पानी का ही है। जी। जैसे अगल बगल है तो उसमें भी थोड़ा कंजेस्टेड पानी हो जाता है अधिक समय में। जी। पहाड़ी क्षेत्र होने के जी कारण। जी जी। तो विद्यालय में तो चापाकल है नहीं। जी। पिटीशन हम लोग देते हैं। जी। पर भी सुनवाई नहीं होती। जी। बात बाकी पानी सर जैसे बगल से हम लोग को लाना। सर जैसे अभी पिटीशन का बात आप जो बोले, तो पिटीशन अभी आप किनको दे चुके हैं? एक बार BDO साहब को दिए पहले। देवरी BDO साहब पहले। अच्छा, जो पहले पदभार थे वो? पहले। हाँ, अच्छा ठीक है। उसके बाद में मुखिया को भी पहले बोले। यहाँ का ग्राम जो है पंचायत का मुखिया है ना? ठीक है। वो भी सुनवाई नहीं किए कुछ? ठीक है, ठीक है। समस्या यही पानी का है। बाकी आप अपना प्रयास करते रहे ना? प्रयास करते रहे हम लोग, प्रयास फिर भी नियम बंद नहीं करते कहीं से भाई। मतलब आपको दूर से भी लाना पड़ता है? लाना पड़ता है लेकिन बनाना है। अच्छा अच्छा। सरकार के हिसाब से तो खिचड़ी नियम बंद होना चाहिए। जी जी। सर जैसे ये स्कूल का नाम क्या हो गया सर यहाँ? PS खालसा रानी। PS खालसा रानी डी ना? सर यहाँ पे हमको जिस हिसाब से अभी बच्ची बताई हैं, क्या ये सच है क्या? ये तो सच, पानी का समस्या तो सच है।
तो सर इस हिसाब से जैसे जो है बच्चे लोग का पढ़ाई तो बहुत इसमें बाधित हो जाता है, बाधित होता है पूरा तरह से ना सर, मतलब पानी के लिए बाधित हो जा रहा पानी है। के लिए। मिजल्स रूबेला संक्रमण की रोकथाम को लेकर मंगलवार की सुबह गिरिडीह में रैली निकाली गई, जिसमें 5000 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। रैली में शामिल बच्चों के लिए लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन तरफ से नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान रैली में शामिल बच्चों को लायंस क्लब के सदस्यों ने भीषण गर्मी को देखते हुए कोल्ड ड्रिंक्स और नाश्ता दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के सभी सदस्य जुटे हुए थे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा मीजल्स एंड रूबेला, जो कि भारत सरकार और झारखंड सरकार द्वारा एक जागरूकता अभियान मीजल्स एंड रूबेला उन्मूलन के लिए रखा गया था। इसके लिए हम लोगों ने एक महारैली जो हुई थी उसमें सभी प्रतिभागियों के लिए नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी इत्यादि की व्यवस्था की और आगे भी लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन प्रतिबद्ध है सरकार के इस तरह के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए। टीकाकरण अभियान के तहत लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा जागरूकता अभियान के अंतर्गत बच्चों के बीच जागरूकता हेतु टी शर्ट, नाश्ता और ठंडे जल का वितरण किया गया। भारत सरकार और झारखंड सरकार का पूर्ण रूप से उन्मूलन हेतु इस कार्यक्रम की लायंस क्लब सफलता के लिए कामना करता है और अपने हर एक प्रोग्राम में मीजल्स एंड रूबेला को हटाने के लिए लायंस क्लब प्रतिबद्ध है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।